दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब जान रहे होंगे कि आज 24 सितंबर हो गई और जाहिर सी बात है कि 23 सितंबर की तारीख हो गई और 23 सितंबर का सीधा सा मतलब है ना। हाँ, 23 सितंबर का सीधा मतलब है कि सितंबर भी रडार पे है, समाप्ति की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करते रहें और इस समय भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कैलेंडर बन गया है, वो अध्यक्षा जी को सौंपा जा चुका है। इस पे अगली मीटिंग में डिसीजन भी हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ये बातें कहा करते थे कि कोई कैलेंडर नहीं आएगा अभी, उनको इस चीज़ का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि कैलेंडर आपका बन गया है। सबसे पहली प्रक्रिया आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की ही शुरू होने जा रही है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी साथ साथ चलेगी। आप लोगों को 1.5 महीने का टाइम कम से कम परीक्षा के लिए मिलने वाला है। आप उसमें आराम से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी के लिए जो 27,000 पद आ रहे हैं नया विज्ञापन में, उसके लिए आप लोग उत्साहित होंगे, इस बात की उम्मीद मैं करता हूँ। तो उत्साहित आप का होना स्वाभाविक है। इतने ज़्यादा पद आज तक यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में आए नहीं। पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है ना। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। खूब नौकरी मिलेगी, है ना, क्योंकि सीधे सीधे जहाँ 27,000 की वैकेंसी आपके वर्तमान विज्ञापन में होने वाली है, जो विज्ञापन आने वाला है, और उसी प्रकार से जो लोग ये सोच रहे हैं, जो देखिएगा इस इधर अगर खुशी मिल रही है तो इधर गम भी है कि 4,163 पद ही नए पुराने विज्ञापन में हैं और आपको उसी प्रकार से उसी पद में फाइट करना है, उसी में आपको निकालना है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें निकल सकता है, बस थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया में जो भर्तियां लटकी हुई हैं, मसलन ये कि बहुत से लोग है ना कोर्ट में केस किए हुए हैं और उस केस के सिलसिले में अभी काफ़ी कुछ बातचीत हुई। तो केस के सिलसिले में बताया जा रहा है कि इसको फाइनल कराने पर सहमति है, लेकिन अभी चूँकि वकीलों का पैनल इनका पूर्ण रूप में गठित नहीं हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा पूर्णकालिक जब मीटिंग होगी परीक्षा नियंत्रक के साथ, उसके बाद ये वकीलों के पैनल को भेजेंगे और उसके बाद ही इस पर तथ्यात्मक ढंग से अच्छे ढंग से सुनवाई हो पाएगी। मामले जितने भी लटके हुए, चाहे वो जूनियर एडेड का मामला हो या वेटिंग लिस्ट का मामला हो, उन सभी मामलों को एक में सूचीबद्ध कर दिया गया है, एक साथ ही सुनवाई होगी। मित्रों, योग्यता का मानक बदलता रहता है और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि योग्यता का मानक अगर बदलेगा तो थोड़ा बहुत तब्दीली होगी। मसलन ये कि मैं आप लोगों को सीधे तौर बोल रहा हूँ कि आप जैसे मानक बदला तो मानक में क्या होगा कि एज का जैसे बाउंडेशन है तो थोड़ा कम होगा, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपको अधिकतम यथावत रखने का प्रावधान है। ठीक है, 40 साल वाला सिस्टम लागू तो करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इधर नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि इधर बहुत सी ऐसी खेप है जो हमेशा से फार्म भरती रही है ना, और इस पे जो भी चीज़ें हैं आपको स्वतः दिखती जाएंगी। आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पे विस्तृत सुनवाई शुरू होगी, है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर यानी आज के दिन सुनवाई होगी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पे हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई थी। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी समय से युवा आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट में
भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सभी पुरानी सूची निरस्त करते हुए आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरक्षित और चयनित दोनों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। वहीं चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी इस मामले में कैविएट दाखिल किया था। इसी पर 9 सितंबर को सुनवाई हुई। साथ ही अगली तिथि 23 सितंबर तय की गई थी। वहीं दोनों वर्ग के अभ्यर्थी भी इस सुनवाई को लेकर तैयारी में लगे थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज देखिए अब क्या सुनवाई में होता है। दोस्तों, एक प्रतिनिधिमंडल कल मिला हुआ था वहाँ पे जाकर मुख्य सचिव जी से, जहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पे एक बात कही, बहुत ही हमें अच्छा लगा कि एलटी को लेकर के हम सभी शासन के मंशा से बंधे हुए हैं। माने एलटी अब शासन की मंशा के अनुरूप नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए हो सकती है। इस पे देखिए मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे जिसमें योग्यता ही नहीं निर्धारित हो पा रही है ना, इतना ज़्यादा समय लग रहा है कि योग्यता नहीं निर्धारित हो पाई, तो क्या माना जाए कि इसको आप लोग करा ले जाएंगे। उनका ये कहना था कि देखिए हम लोग शासन की समझ ज़्यादा रखते हैं आप लोगों से। हम लोगों ने कहा कि हमारा ये कहने का तात्पर्य नहीं, हमारा सीधा से कहने का तात्पर्य है कि इतना ज़्यादा अगर भर्तियाँ लटकेंगी तो आगे युवा क्या करेगा। उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। जन नेता और उनके सचिव आश्वासनें तो देते हैं, आश्वासन लेते रहो, क्या दिक्कत है। और उन्होंने बाकायदा हम लोगों का है ना, हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसको लेकर के उन्होंने साइन करके रख लिया मुहर मार के। अब देखिए उसके बाद फिर आगे क्या होता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, है ना, और कि भर्ती प्रक्रिया को तेज न करने हेतु अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। जब तक शासन इस प्रकार के अच्छे प्रयास नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, ये 27,000 की भर्ती वास्तव में अपने आप में उत्साहित करने वाली है। 27,000 का विज्ञापन आप लोगों का जारी होने वाला है, जिसमें हर विषय में भरपूर पद हैं। मुझे अच्छा लगा कि हर विषय में भरपूर पद हैं, और उसी हिसाब से आप लोगों का भी इसमें आगे की कार्यवाही, अग्रेतर कार्यवाही बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है, लगे रहने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप लोग अच्छा प्रयास करेंगे तो आप लोगों को कोई सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हमारा शानदार नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा 2 मोबाइल नंबर अवश्य दें, और यही मेरा गूगल पे नंबर भी है। आप इस पे फीस जमा करके उसके स्क्रीनशॉट या है ना जो फीस है उसको शेयर कर दीजिए। उसके पश्चात हम आप लोगों के लिए निश्चित रूप से, है ना, हाँ, आप लोगों को आपके पते दिए गए पते पे 2 दिन के अंदर नोट्स प्रेषित कर देंगे, पहुंच जाएगा आपके पास में। आप लोग अच्छे से प्रयास करते रहिए, लगातार आपके प्रयास की आवश्यकता है, और सफलता तभी आपके कदम चूमेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नोट्स से पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ ही मिलेगा। मित्रों, जैसा कि आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती का अपना एक मानक होता है, और मानक का जब तक अनुपालन नहीं होता तब तक भर्तियां सही ढंग से संपन्न नहीं कराई जाती। इससे मानक का पालन यूपी सरकार करे, इसके लिए उसके ऊपर दबाव भी है, क्योंकि चुनाव है, आपको मालूम ही है ना। वन विभाग की भर्ती निकालने का प्लान है सरकार का। देखिए वन विभाग की भर्ती में क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है। 1 लाख पद हैं, और इस पर काफ़ी कुछ बैठकों का दौर जारी है, और लगता है कि भर्ती बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके अलावा संविदा
पे कंडक्टरों की भर्ती है, ड्राइवरों की भर्ती तो ओरिजिनल ही होगी, है ना। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसमें तो आपका पूरा पूरा चलेगा ही, मानक के हिसाब से होगी, परमानेंट भर्ती होगी। सरकार ऐसा नहीं है कि ड्राइवरों की भर्ती करेगी तो कल को उनको निकाल देगी, परमानेंट ड्राइवरों की भर्ती होगी। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मित्र है ना अभी तक हमसे नोट्स लिए हैं, मैं उनके लिए बहुत जल्दी ही ऑनलाइन फ्री क्लासेस की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, और आपने नोट्स लिया था तो आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो भी मित्र अभी भी नोट्स ले रहे हैं मैं उनका शुक्रिया करूंगा, और उनसे यही कहना चाहूँगा, घबराइए नहीं, आपके साथ हर प्रकार से मैं साथ में हूँ, और आप लोगों का पूरा साथ देने का प्रयास मैं करूँगा, है ना। और ये आप लोगों का भी धर्म है कि आप लोग भी स्नेहपूर्वक हमारा साथ दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। और देखिए दोस्तों, जूनियर एडिटर की भी कट ऑफ मेरिट निर्धारित हो रही है। इसके अलावा भाषा शिक्षकों की भी 2 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है, सामाजिक विज्ञान के पदों को जोड़ के। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, भर्तियां सरकार बम्पर करने जा रही है। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग, है ना, सही ढंग से अपनी तैयारियों को करना शुरू कर दीजिए। बैठे रहेंगे तो लापरवाही के शिकार होंगे, सीधी सी बात है ना। बाद में फिर पछताए आपको खाली नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि कहावत ना पुरानी कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति ना पहुंचाइए, और अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग प्रदान कीजिए, मंच प्रदान कीजिए, सफलता की ओर ले जाइए। यही आप सबसे कहना है मेरा। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और हमेशा से कहता रहूँगा कि कहीं भी आपको कोचिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ के श्रेष्ठ नोट्स लेकर अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए दोस्तों, हमने तो आप लोगों को जो आज तक डिटेल दी है वो सबसे सटीक और सबसे सही रही है ना। सबसे सटीक और सबसे सही रही है, याद रखिएगा। हमें पर बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर जी इसका क्या परीक्षा कब तक होगी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा बताई तो गई कि आपको 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को होगी, बता दिया गया। लेकिन फिर भी इस पर आप मैसेज करके पूछते हैं। वीडियो भी देख लिया करिए, वीडियो को भी लाइक मार दिया करिए। जितने लोग देखें सबसे मेरा अनुरोध है, देखते तो आप भारी भरकम संख्या में, तो लाइक भी मार दिया करिए, एक एक लाइक कर दिया करिए, है ना। लाइक से नहीं होता तो आपके समर्थन की बात पता चलती है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इतना ज़रा ध्यान दिया करिए, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ ओके है, बस अब आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा कि आगे की क्या स्थिति होने वाली है। भर्तियों का कैलेंडर बहुत जल्दी ही सीएम, है ना, सर के नेतृत्व में निकलने वाला है। उन्होंने इस बात के लिए वादा किया था कि बहुत जल्दी ही कैलेंडर बन जाएगा और जारी भी हो जाएगा। सभी मिले थे जा कर के, तभी उन्होंने ऐसा आश्वस्त किया था लोगों को कि बहुत जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, नया विज्ञापन, और है ना। याद रखिएगा, निश्चित रूप से यह विज्ञापन आने जा रहा है, साथ ही साथ आपका कैलेंडर आने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। एलटी भर्ती नया आयोग कराए, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, है ना। और देखिए आगे आगे क्या होता है। नया आयोग अगर कराएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी ना न्यूज़ होगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए, भर्तियों का सिलसिला तब शुरू हो रहा है और अब ये चलता ही रहेगा। वे भर्तियाँ रुकेंगी नहीं, लगातार अभी भर्तियाँ चलेंगी, और सही तरीके से आप लोगों को सफलता की दहलीज तक पहुंचाना ये हमारा भी कर्तव्य है। हम लोग भाई देखिए अपना न पूरा प्रयास
कर रहे हैं और आपके भी सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूँ। साथ दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में, विस्तृत वीडियो में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।